नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विस्टा एकेडमी में। आज हम बात करेंगे डेटा स्टोरेज सिस्टम की, जहां हर ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा स्टोर और मैनेज करती है। तो इस सेशन में हम जानेंगे डेटाबेस क्या होता है, डेटा वेयरहाउस, डेटा लेक क्या है, डेटा मार्ट, डेटा लेक हाउस और ओडीएस का यूज कैसा होता है, मॉडर्न कंसेप्ट जैसे आपका डेटा मैश हो गया, डेटा फैब्रिक हो गया, स्ट्रीमिंग हो गया, आपकी ऑब्जेक्ट फाइल और ब्लॉक स्टोरेज, इनके यूज केसेस और फ्यूचर ट्रेंड्स देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके डेटाबेस की। सबसे बेसिक डेटा स्टोरेज सिस्टम होता है। स्ट्रक्चर डेटा इसमें स्टोर होता है। स्ट्रक्चर डेटा बताऊं तो आपका जो रो एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में रहता है, ये OLTP सिस्टम के लिए बेस्ट होता है। OLTP मीन्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती है, मोबाइल ऐप्स होती है, तो ई-कॉमर्स ऑर्डर्स होते हैं, उसके लिए डेटाबेस अपना डेटा स्टोर करने के सबसे बेस्ट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट हम डेटा वेयरहाउस की। तो ये क्या करता है, आपका जो लार्ज हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस के लिए डेटा वेयरहाउस सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इस पे ओलैप बोले तो हम OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, जिसमें आपका स्ट्रक्चर और क्लीन डेटा स्टोर करता है। ओके, जैसे आपका एग्जांपल बोलूँ, कंपनी को अगर 5 साल का सेल्स डेटा एनालाइज करना है तो वो डेटा वेयरहाउस से निकालेगी, क्योंकि वहाँ आपका स्ट्रक्चर और क्लीन डेटा होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डेटा लेक की। डेटा लेक क्या, तो आपका जो रॉ एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोले तो आपका जो रॉ डेटा बोले तो आपका इमेज हो गया, वीडियोज हो गया, IoT लॉग्स हो गया, क्लिक स्ट्रीम डेटा हो गया, ये सब कुछ आपका रॉ डेटा या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें जो तीसरा पॉइंट है डेटा लेक में, स्कीमा ऑन रीड कंसेप्ट्स। जब जरूरत हो तब स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। आप समझ रहे हो, पहले अनस्ट्रक्चर रहता है, जब जरूरत रहती है हमें तो हम इसको स्ट्रक्चर अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डाल सकते हैं। ओके, जैसे आपका एग्जांपल हो गया नेटफ्लिक्स के लॉग्स हो गया, आपके सेंसर डेटा हो गया, तो ये सब कुछ डेटा लेक में स्टोर रहता है। बात करते हैं हम डेटा मार्ट। डेटा वेयरहाउस का एक सबसेट है। जैसे किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या बिजनेस यूनिट के लिए अगर आपको डेटा स्टोर करना है, डेटा मार्ट उसके लिए सबसे बेस्ट होता है। एग्जांपल जैसा आपका HR डेटा मार्ट हो गया, सेल्स डेटा मार्ट हो गया। ये अगर कोई सबसेट है किसी डेटा के, अगर आपको स्टोर करना है तो डेटा मार्ट इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है। डेटा लेक हाउस, और तो डेटा लेक प्लस डेटा वेयर हाउस का हाइब्रिड सिस्टम होता है ये। इसमें बोथ स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर दोनों टाइप के डेटा को हैंडल करता है। एग्जाम्पल के लिए आपका मॉडर्न एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स हो गया, जैसा आपका डेटा ब्रिक्स लेक हाउस हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ODS की। ODS क्या हो गया, आपका ऑपरेशनल डेटा स्टोर, करंट ऑपरेशनल डेटा स्टोर करने के लिए, जहाँ अक्सर रियल टाइम रिपोर्टिंग में यूज होता है। एग्जांपल आपका रिटेल स्टोर का आज का सेल्स रिपोर्ट है, तो वहां पे हम ODS का यूज करते हैं। डेटा मैश क्या होता है, आपका डिसेंट्रलाइज्ड डेटा आर्किटेक्चर। हर डिपार्टमेंट में अपना डेटा को खुद मैनेज करता है। एग्जांपल के लिए आपका ई-कॉमर्स का कोई आपका बिजनेस है, तो वहाँ मार्केटिंग का होगा, सेल्स का होगा, लॉजिस्टिक ने अपने अपने डेटा मैनेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा फैब्रिक। डेटा इंटीग्रेशन लेयर होती है। डेटा डिफरेंट स्टोरेज को कनेक्ट करता है। आज जैसे मैं इसको बोलूँ यूनिफाइड कर, तो यूनिफाइड एसेस देता है। एग्जांपल, एक ही प्लेटफॉर्म से डेटा वेयरहाउस, लेक और स्ट्रीमिंग डेटा को एसेस करना, तो ये डेटा फैब्रिक का काम होता है। स्ट्रीमिंग स्टोरेज, तो स्ट्रीमिंग स्टोरेज क्या होती है, आपका रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग आप इसको बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस फ्लो डेटा, जैसे IoT सेंसर हो गया, स्टॉक मार्केट फीड्स हो गया आपका, जहाँ पे आपका स्टॉक मार्केट दिखता होगा, आपका हर टाइम पे वो डेटा आता रहता है, तो इसके लिए स्ट्रीमिंग स्टोरेज का यूज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए उबर लाइव राइड, जो उबर की लाइव राइड ट्रैकिंग चलती है, तो ये सब कुछ यहीं पे आता है। स्ट्रीमिंग स्टोरेज इसको बोला जाता है। स्टॉक प्राइस चेंजेस, कैसे प्राइस एकदम से चेंज हो रहे हैं, तो वो डेटा कहाँ पे जा रहा है, स्ट्रीमिंग स्टोरेज, उसके लिए स्ट्रीमिंग स्टोरेज का यूज होता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट फाइल एंड ब्लॉक स्टोरेज। ये क्या होता है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट स्टोरेज की बात करते हैं, जहां आपका इमेजेस और वीडियो होते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो AWS S3 हो गया, आपका गूगल क्लाउड स्टोरेज हो गया। ये सब कुछ इसी चीज के लिए बने हैं। फाइल स्टोरेज, तो फाइल स्टोरेज के लिए ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम होता है आपका शेयर डिवाइस। ब्लॉक स्टोरेज, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज हम इसको बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल आता है डेटाबेस, वर्चुअल मशीन्स, ये सब कुछ इसी के अंदर आता है। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर ट्रेंड्स की। तो
क्लाउड फर्स्ट स्टोरेज, जहां पे आपका AWS हो गया, आपका एज्योर हो गया, आपका GCP हो गया, ये सब उसके फ्यूचर्स में है। AI पावर स्टोरेज, जहां पे आपका ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन होता है। हाइब्रिड स्टोरेज क्या होता है इसका, रियल टाइम प्लस हिस्टोरिकल इंटीग्रेशन। ये सब कुछ आपका इसके फ्यूचर ट्रेंड्स हो गए जहां आप इस पे वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस, डेटा लेक, डेटा मार्ट या डेटा लेक हाउस, ODS, डेटा मैश, डेटा फैब्रिक, स्ट्रीमिंग स्टोरेज और आपका ऑब्जेक्ट फाइल और ब्लॉक स्टोरेज क्या है और कहाँ इनका यूज होता है। हर स्टोरेज का अपना पर्पज होता है। सही सिस्टम चुनना ही डेटा सक्सेस की होती है। अगर आप डेटा एथिक्स सीखना चाहते हैं तो स्टोरेज सिस्टम की समझ बहुत जरूरी है। विस्टा एकेडमी के साथ रियल प्रोजेक्ट्स और जॉब रेडी स्किल्स पाकर अपना डेटा करियर किक स्टार्ट करें। थैंक यू।